हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में और उसका एक क्लासरूम में क्या रोल है, हमें इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में चाहिए। अब सबसे पहले देखेंगे कि इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है। इमोशनल इंटेलिजेंस एक इंसान की वो क्षमता है, वो कैपेसिटी है कि वो अपने इमोशंस को समझ पाए, उनको डिफरेंशिएट कर पाए, उनके अंतर कर पाए कि कौन-सा इमोशन पॉजिटिव है, कौन-सा नेगेटिव है और उसको कैसे अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना है और कैसे एक्सप्रेस करना है जिससे कि उसके आस-पास की सोसाइटी पे भी वो एक अच्छा प्रभाव छोड़ पाए। अब ऐसा भी हो सकता है कोई इमोशन नेगेटिव है, कोई पॉजिटिव है। ज़रूरी नहीं है कि पॉजिटिव इमोशन को एक्सप्रेस हर तरह से किया जा सकता है। कई बार पॉजिटिव इमोशन को भी हमें थोड़ा कंट्रोल में रखना ज़रूरी है। ओवर हैप्पीनेस भी नहीं दिखानी है और बहुत ज़्यादा गुस्सा भी नहीं दिखाना है, नेगेटिव इमोशन को भी कंट्रोल में रखना है। अब एक टीचर के लिए ऐसी क्या ज़रूरत है? आपको क्या लगता है कि एक टीचर के लिए क्या ज़रूरत है? वो उसे एक इमोशनली इंटेलिजेंट होना क्यों ज़रूरी है? क्यों हम लोग जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होते हैं, उसके अंदर टीचर का इमोशनल इंटेलिजेंस लेवल चेक करते हैं? ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एक अच्छा टीचर अगर है, बट उसको इमोशंस कंट्रोल करने नहीं आते हैं, उसका इमोशनल जो लेवल है वो बहुत ही डाउन है, तो वो दूसरे की प्रॉब्लम को नहीं समझ पाएगा। हो सकता है वो क्लासरूम में बहुत अच्छा पढ़ाता हो, उसका पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा हो, लेकिन उसको दूसरों की प्रॉब्लम नहीं समझ पा रहा है। वो दूसरे कौन है? उसके कलीग्स हैं, उसकी मैनेजमेंट है, उसका क्लासरूम है, उसके क्लास के स्टूडेंट्स हैं। अगर वो उन स्टूडेंट्स की, उन मैनेजमेंट की समझ पा रहा है, तो उसकी सोशल स्किल्स भी खराब होंगी जिसमें वो सबके साथ अच्छे से बिहेव नहीं कर पाएगा और लोगों के साथ घुल-मिल नहीं पाएगा, मिक्स अप नहीं हो पाएगा। ऐसे लोगों में इमोशंस कंट्रोल करने की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। वो जब गुस्सा होते हैं तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। इस प्रॉब्लम से बच्चों को डाँटते भी हैं, मारते भी हैं। तो ये सब चीज़ों को कंट्रोल में रखना बट हम जानते हैं कि बहुत ज़रूरी है। इसका क्योंकि नेगेटिव इफ़ेक्ट भी पड़ सकता है बच्चों पे। इसलिए अब हम जानेंगे कि आखिर क्यों हमें एक इमोशनल इंटेलिजेंस ज़रूरी है टीचर्स के अंदर। सबसे पहले एक स्टूडेंट को समझने के लिए एक टीचर का इमोशनली स्टेबल होना इम्पोर्टेंट है। ये हेल्प करता है कि टीचर स्टूडेंट को अच्छे से समझ पाए और क्योंकि वो समझ पाएगा, तभी वो स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम्स और उनकी नीड्स पे काम कर पाए। जब वो उनकी प्रॉब्लम्स को के ऊपर काम करेगा तभी उनकी उनकी बिहेवियर रिलेटेड प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करेगा। उनकी प्रॉब्लम को समझेगा, उनके बिहेवियर को कंट्रोल करेगा, तो उससे क्या होता है कि एक क्लासरूम में डिसिप्लिन बना रहता है। अगर टीचर को समझ में ही नहीं आ रहा है कि बच्चे क्यों शोर मचा रहे हैं, क्यों तंग कर रहे हैं, एक-दूसरे को क्यों मार रहे हैं, उनके इश्यूज़ को नहीं समझ पा रहा है, किसी बच्चे को इतना गुस्सा क्यों आता है, उसे गुस्से को कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहा, ये चीज़ें अगर टीचर समझ पाएगा तभी क्लास में डिसिप्लिन बना रहेगा। इसके साथ-साथ वो ऐसे स्टूडेंट्स को भी क्लासरूम में हेल्प करेगा, जो कि कुछ होंगे जो कि घुल-मिल नहीं पा रहे हैं, इंट्रोवर्ट हैं और इसी के साथ-साथ एक्सट्रोवर्ट हैं जो कि बड़े जल्दी घुल-मिल जाते हैं। तो आपस में एक कोऑर्डिनेशन बनाना बहुत इम्पोर्टेंट है कि हर तरह के बच्चे उस सेम क्लासरूम में अगर 50 बच्चे हैं, तो हर तरह के बच्चे आपस में कोऑपरेट कर पाएँ, आपस में एक-दूसरे के साथ एडजस्ट कर पाएँ। जब एडजस्टमेंट अच्छी होगी, डिसिप्लिन बना होगा, तो क्लास के अंदर बच्चे एक-दूसरे की हेल्प करेंगे, वो कोऑपरेशन बनेगा। इसीलिए एक अच्छा एनवायरनमेंट होना क्लासरूम के अंदर बहुत इम्पोर्टेंट है और वो एक अच्छा टीचर ही बना सकता है। और जब इस तरह का एनवायरनमेंट होगा, जब इस तरह का बिहेवियर होगा,
तो अपने आप जो लर्निंग है वो इम्प्रूव होगी, स्टूडेंट्स अच्छे से सीख पाएँगे और टीचर का अपने आप ही रिज़ल्ट अच्छा जाएगा, बच्चों की परफ़ॉर्मेंस इम्प्रूव हो जाती है। अगर स्टूडेंट्स के अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस लेवल लो है, तो उसकी क्या प्रॉब्लम्स होती हैं? फर्स्ट इज़ उनका सेल्फ रिस्पेक्ट कम हो जाती है। वो कॉन्फिडेंस लेवल डाउन चला जाता है, क्योंकि वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं अपने इमोशंस को, वो समझा नहीं पा रहे हैं कि आखिर क्या हो रहा है, मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है बात-बात पे। उनका फोकस लेवल भी है, जो कम हो जाता है क्लास में, वो क्लास के अंदर फोकस नहीं कर पाते कि टीचर क्या पढ़ा रहा है, ठीक है? और तो उनका क्या होता है कि वो ध्यान जो है और स्टूडेंट्स की तरफ रहता है। कई बार लड़ाई-झगड़े में वो पड़ जाते हैं, दूसरे बच्चे कैसे बिहेव कर रहे हैं, उस पे ध्यान रहता है। इन डाउन हो जाता है, वो एक-दूसरे की हेल्प नहीं करते और इस तरह का जब एक एनवायरनमेंट बनता है, बहुत ज़्यादा आ जाता है बच्चों के अंदर लड़ाई-झगड़ा करने की आदत। अब लड़ाई-झगड़ा होगा अगर क्लास में, अगर ठीक से बच्चे बात नहीं करेंगे, आपस में हेल्प नहीं करेंगे एक-दूसरे की, तो उससे क्या होता है, एक टीचर के लिए प्रॉब्लम हो जाती है, वो डिसिप्लिन नहीं मेंटेन कर पाते हैं। तो और जो बच्चे या जो लोग, उसमें टीचर भी हो सकते हैं, स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं, उनका इमोशनल इंटेलिजेंस लेवल अच्छा है, हाई इमोशनल इंटेलिजेंस लेवल है, वो कैसे होते हैं? सबसे पहले उनके अंदर एटीट्यूड उनका बहुत ही ज़्यादा पॉज़िटिव होता है। वो हर चीज़ में सीखने को तैयार रहते हैं। हर तरह के एनवायरनमेंट में अच्छे से सीख पाते हैं, रह पाते हैं। क्यूरोसिटी लेवल बहुत हाई होता है। एक टीचर के अंदर क्यूरोसिटी का क्या बेनिफिट है कि वो जानना चाहेगा कि आखिर स्टूडेंट को क्या प्रॉब्लम है और स्टूडेंट क्या चाहता है, उसके बिहेवियर में क्यों प्रॉब्लम्स आ रही हैं और इसी तरह से स्टूडेंट भी अच्छे से जानना चाहेगा कि क्लास में क्या चल रहा है। यही चीज़ जो टीचर के अंदर है उसमें कि दूसरों को की प्रॉब्लम को वो समझने की कोशिश करे। साथ ही एक हाई इमोशनल इंटेलिजेंस लेवल जो होता है, उसकी वो हेल्प करता है एक पर्सन को सपोर्टिव होने में, दूसरों की हेल्प करने में, लोगों के साथ मिल-जुल कर रहने में, जिसमें जैसे एक स्कूल जो है सोशल इंस्टीट्यूशन है, तो उसके अंदर आपकी मैनेजमेंट भी आती है, आपके स्टूडेंट्स भी आते हैं, आपके कलीग्स भी आते हैं। उन सबके साथ मिल-जुल कर कैसे रहना है और एक-दूसरे की हेल्प कैसे करनी है, उनके प्रॉब्लम्स को समझना कैसे है। और किसी भी तरह की अगर आपके आगे प्रॉब्लम आती है तो उससे कैसे कोप करना है और अपने आप को उस प्रॉब्लम से बाहर लेकर आना है। इसके साथ-साथ किसी भी तरह के झगड़े हैं, कोई भी तरह की प्रॉब्लम्स है, किसी भी तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं, स्टूडेंट्स आपस में लड़ रहे हैं, तो उनको सॉल्व कैसे करना है, उनका सॉल्यूशन कैसे करना है। और जब आपका इमोशनल इंटेलिजेंस लेवल हाई होता है, आप दूसरों की प्रॉब्लम को समझ पा रहे हैं, सबकी हेल्प कर रहे हैं, तो उससे आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी अपने आप दिखने लगती है लोगों को कि कितनी अच्छी स्किल्स हैं, आप कितने अच्छे तरह से लोगों के साथ बिहेव करते हैं। अब इमोशनल इंटेलिजेंस हमने जान लिया कि ज़रूरी है, स्टूडेंट्स के लिए भी ज़रूरी है, टीचर्स के लिए भी ज़रूरी है। क्लास में उसका इफ़ेक्ट भी बहुत अच्छा पड़ता है, बच्चों का जो रिज़ल्ट है वो भी अच्छा आ रहा है, तो उसको हम डेवलप कैसे करेंगे? एज़ अ टीचर अपने अंदर भी और स्टूडेंट्स के अंदर भी। पहली चीज़ है एक हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट करके। हेल्दी एनवायरनमेंट में आता है कि आप एक-दूसरे की हेल्प करने के लिए वेट कर रहे हैं, बच्चों को समझा रहे हैं कि किस तरीके से हमें एक-दूसरे की हेल्प करनी है, उनको
और इसके साथ-साथ आप सिखा रहे हैं कि आप कुछ अच्छे से अच्छे काम करिए, लोगों के साथ लड़ाई-झगड़ा मत करिए, ये एक हेल्दी एनवायरनमेंट के फीचर्स हैं। तो आपको सबसे पहले करना होगा कि एक हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट करना होगा क्लास में। साथ ही बच्चों को अपॉर्च्युनिटी देनी है कि वो अपनी जो अंदर उनके अंदर कैपेबिलिटीज़ हैं, जितना भी उनके अंदर एनर्जी है, वो कहीं सही जगह पर निकाल सकें। जैसे कि आप उन्हें क्लास का जैसे मॉनिटर बनाते हैं, तो उसमें आपने उन्हें कुछ काम दिया है। जो भी बच्चों की कैपेबिलिटीज़ है, उसके अकॉर्डिंग आप अलग-अलग उन्हें अपॉर्च्युनिटी दे सकते हैं। मेबी कोई डिबेट में अच्छा है, कोई स्पोर्ट्स में अच्छा है, तो उन्हें मोटिवेट करना है कि वो आगे आएँ और वहाँ पर पार्टिसिपेट करें, जिससे कि उनका जो एनर्जी है, वो सही जगह पर लगेगी और उनका गुस्सा कंट्रोल में रहेगा। साथ ही एम्पैथी आपको करनी पड़ेगी, आपको खुद भी एम्पैथी दिखानी पड़ेगी, बच्चों के की प्रॉब्लम्स को समझना होगा और साथ ही जो स्टूडेंट हैं, उनको भी सिखाना होगा कि कैसे एक-दूसरे की प्रॉब्लम को समझना है। ओके? तो उन्हें एनकरेज करना है, आगे स आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों में पार्टिसिपेट करें, अच्छे काम करें, लोगों के साथ मिल-जुल कर रहें। मैनेजमेंट करना एक टीचर का ही काम है, एक अच्छा टीचर ही ये सब कर सकता है। और हम अच्छा टीचर भी उसी को कहेंगे जो ये इस तरह से मोटिवेट कर सके स्टूडेंट्स को। साथ ही एक टीचर का सबसे इम्पोर्टेंट जो रोल है, वो है एक अच्छा लिसनर होने का। अगर एक टीचर एक्टिव लिसनर होगा, वो अच्छे से प्रॉब्लम्स को सुनेगा और उनका सॉल्यूशन देगा बच्चों को। मेबी अगर उसके पास सॉल्यूशन नहीं है, आप एज़ अ टीचर आप ये भी कह सकते हैं कि मैं आपको कल इस चीज़ के बारे में डिटेल में बताऊँगा, बट उसके लिए आपको सुनना ज़रूरी है। उससे बच्चे बड़े खुश होते हैं कि हाँ, मेरा टीचर मुझे सुन रहा है, वो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है। आप जब आप ऐसा करेंगे तो आप बच्चे को भी सिखा रहे हैं कि आपको ध्यान से सुननी है सामने वाले की बात। अब वो बच्चे को हेल्प करेगा क्लास में फ़ोकस करने में। साथ ही बच्चों को आपको ये सिखाना है कि वो अपनी गलतियों से सीखे। गलती करने पर सिर्फ़ उसको डाँट देना, मार-पिटाई करना सही चीज़ नहीं है। उससे बच्चा कुछ नहीं सीखेगा, लेकिन आपको उन्हें समझाना होगा कि आज आपने ये गलती की है, उससे आपको सीखना है और अगली बार ये गलती नहीं करनी है। जब आप उन्हें अपने आप ऐसे ना सिखाएँगे, तो उससे उनका एक इमोशनल इंटेलिजेंस लेवल बढ़ेगा, वो आगे खुश होकर सामने आएँगे और आपकी क्लास में डिसिप्लिन बना रहेगा। और यही एक एम है एक टीचर का कि क्लास अच्छा परफ़ॉर्म भी करे और डिसिप्लिन में भी रहे और हर तरह की एक्टिविटी में बच्चे परफ़ॉर्म करें। यही रीज़न है कि हर तरह के टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट में इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे अगर कोई स्टूडेंट है जो कि ठीक से नहीं पढ़ पा रहा है, तो उसके लिए कोई स्टूडेंट ऐसे बैकग्राउंड से आया है कि उसकी एजुकेशन में गैप आ गया है, तो आप क्या करेंगे? ये सारी चीज़ें एक टीचर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसीलिए वो आपसे ये जानना चाहते हैं कि क्या एज़ अ कैंडिडेट आप एक अच्छे टीचर बन सकते हैं और यही आपको अपने क्वेश्चंस के आंसर में दिखाना है। थैंक यू स्टूडेंट्स, विल मीट अगेन लेटर।